पता चलता है कि दोनों जो है वो 3.5 साल से जो है लिव इन पार्टनर में रह रहे थे। और जो लड़का है वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। अब इनके बीच में ऐसी क्या बात होगी जिसकी वजह से वो उसके साथ जो है वो 2 दिन 2 रात तक उसकी बॉडी के साथ जो है वो सोया रहा। और फिर जाकर के उस बात का खुलासा हुआ। तो आज आपको तमाम बातें पता चलेंगी आज की वीडियो में। दोस्तों आप पूरी कहानी सुनो तभी आपको पता चलेगा। रात रात दोस्तों आप लोग मेरे चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। सब लोग कैसे, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजपूत से होंगे। बाकी आज की कहानी जो है वो दोस्तों भोपाल की है। भोपाल की जो है वो आज की कहानी है, मध्य प्रदेश की भोपाल की कहानी है वो। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है वो गायत्री नगर है एक, ये वहीं की कहानी है। एक सच्ची घटना है, जिसने भी सुना उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और गायत्री नगर में 29 साल की एक महिला है जिसकी उम्र 29 साल है। और ये जो है वो इसका जो एक प्रेमी है जिसका नाम सचिन राजपूत है, उसकी उम्र जो है वो 32 साल है। दोनों में 2 साल की उम्र का अंतर है। और महिला जो है वो उसका नाम होता है रितिका सेन, इसकी उम्र जो है 29 साल है। प्रेमी सचिन राजपूत है, उसकी उम्र 32 साल है। रितिका सेन नाम होता है उसका। और क्या होता है दोस्तों कि 27 जून 2025 की ये बात होती है कि ये जो प्रेमी है, अब मैं आपको बता दूं कि ये सचिन राजपूत जो है वो ये कुछ भी नहीं करता है। जो प्रेमिका है ये एक निजी फर्म में जो है वे कंपनी में काम करती है। लेकिन ये जो प्रेमी है इसके 2 बच्चे भी हैं। अभी इसके साथ दिन रात रहता था, लेकिन इसको ऐसा लगता था कि ये जो इसकी प्रेमिका का रितिका का जो है वो किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और वो कंपनी का ये जो रितिका सेन है ये इसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। लेकिन सचिन राजपूत को ऐसा लगता था कि इसका जो है वो उसके साथ अफेयर चल रहा है। और उसके साथ वो संबंध जो है वो उसके अपने बॉस के साथ है। अब दोस्तों क्या होता है कि 27 जून को जो है वो ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। और खाना खाते खाते जो है वो इनकी एक दूसरे के साथ जो है वो बहसबाजी हो जाती है। और बहसबाजी हो जाती है और काफ़ी देर तक इनकी बहसबाजी होती रहती है। लेकिन बहसबाजी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है, एक विकराल रूप धारण कर लेती है। और जब विकराल रूप इनकी बहसबाजी धारण कर लेती है तो फिर उसकी जो है वो वहीं पे ये जो प्रेमी होता है सचिन राजपूत, ये इसकी गला दबा देता है। और गला दबा करके उसकी वहीं पे हत्या कर देता है। अब जब वो ऐसा कर देता है तो वो काफ़ी घबरा जाता है, काफ़ी डर भी जाता है। अब इसके बाद सचिन जो है वो जो उसकी रितिका सेन की डेड बॉडी होती है उसको बड़ी केयरफुली से जो है वो एक वहाँ पे एक चादर पड़ी हुई होती है, वो चादर उठाता है और इसकी जो जो बॉडी होती है उसको चादर में लपेट देता है। और चादर में उसको लपेट देता है और फिर उसके बराबर में ही 2 रात तक वह उसकी बॉडी के बराबर में ही सोया रहता है, बॉडी को उसकी पकड़ करके। और खूब रोता रहता है और खूब ड्रिंक जो है वो करता रहता है। अब जब कंटिन्यू 2 दिन 2 रात ये चलता रहता है तो शनिवार की बात है, रविवार की बात है कि वो अपने नशे में ही होता है। और उसका मिस रोड में जो है वो एक दोस्त है जिसका नाम अनुज है। अनुज को जो है वो अपनी नशे की हालत में ये सारी बात बताता है। और हत्या की बात जो है वो कबूल करता है कि मैंने अपनी प्रेमिका की ऐसे ऐसे हत्या कर दी है। अब ये जो इसका दोस्त होता है पहले तो वो ऐसे ही सोचता है, लेकिन अगली सुबह फिर से सचिन जो है वो उसी बात को दोहराता है। तो अब उसको उसके ऊपर यकीन हो जाता है। और वो सोमवार को शाम करीब 5 बजे पुलिस को फ़ोन करता है। अनुज जो है पुलिस को फ़ोन करता है। और महिला का जो है वो जब
बजरिया पुलिस किराए के घर में पहुंचती है, क्योंकि वो उन्होंने किराए का कमरा लिया हुआ था जहाँ पे वो रहते थे। तो वहाँ पे उन्होंने रितिका का जो है वो सड़ा गला हुआ शव देखा, उसकी बॉडी देखी। अब जैसा उसने बताया था सचिन ने, वैसा ही वो बॉडी थी और वो अब भी वो कंबल से लिपटी हुई थी। और ये दोनों जो है वो बता दोस्तों कि 3.5 साल से जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में थे। अब पुलिस क्या करती है, अब पुलिस जो है वो पुलिस स्टेशन इंचार्ज शिल्पा कौरव ने बताया कि ये जो प्रेमिका होती है इसकी बॉडी को ले लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब इसका जो दोस्त होता है अनुज, उसको पता चलता है कि ये सीरियसली बता रहा है, तो वो पुलिस को बता देता है। और बता दे दोस्तों कि 9 महीने पहले गायत्री नगर में जो है वो अपने घर में रहने के लिए आए हुए थे। रितिका काम करती थी, लेकिन सचिन जो है बेरोजगार था और उससे जो है वो चिढ़ता था, उससे जो है वो ईर्ष्या करता था। और जिसकी वजह से उसको ये लगता था कि रितिका जो है वो किसी के साथ अफेयर में है, रिलेशन में है, लेकिन खुद तो वो कुछ काम करता नहीं था और दारू पीता था। अब जो है वो रितिका की उसने हत्या कर दी, लेकिन रितिका की हत्या करने के बाद बॉडी के साथ वो खूब रोया भी है दोस्तों। और उसकी बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी पोस्टमार्टम का इंतज़ार हो रहा है। बाकी पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। तमाम चीज़ें के ऊपर जो है कार्रवाई आगे की जाएगी। अगर दोस्तों आपकी कहानी अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी फिर से मिलकर के लिए जय भारत।